नमस्कार दोस्तों। आज हम बाइबल के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु का सच्चा अर्थ क्या है। क्या मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है या कुछ और भी गहरा रहस्य है? आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं। मृत्यु ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी शांति और एक गहरी गंभीरता छा जाती है। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे इस धरती से विदा लेना है। फिर भी मृत्यु का सच्चा अर्थ हम में से कितने लोग समझते हैं? आज हम बाइबल के प्रकाश में जानेंगे कि मृत्यु का असली अर्थ क्या है। क्या ये सिर्फ शरीर का अंत है या फिर कुछ और भी गहरा रहस्य इसमें छिपा है? आइए परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। पहला भाग, शारीरिक मृत्यु का अर्थ। बाइबल के अनुसार मृत्यु सबसे पहले आदम और हव के पाप के कारण संसार में आई। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 और पद 12 में लिखा है, जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मृत्यु ने उनके जीवन में प्रवेश किया। यह शारीरिक मृत्यु है, जहां आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। मनुष्य का शरीर माटी से बना है और मृत्यु के बाद वह फिर से उसी माटी में मिल जाता है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर चला जाएगा। लेकिन क्या मृत्यु सिर्फ शरीर की समाप्ति है? नहीं, बाइबल हमें एक और गहरी सच्चाई सिखाती है। दूसरा भाग, आत्मिक मृत्यु का अर्थ। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वे शारीरिक रूप से तो जीवित रहे, लेकिन आत्मिक रूप से मर गए। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और पद 1 में लिखा है, तुम जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। जब एक आत्मा पाप में जीती है तो वह परमेश्वर से कट जाती है। यह आत्मिक मृत्यु है, एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य जीवित होते हुए भी अंधकार और अधर्म में भटकता है। सोचिए, जब आत्मा अपने सृष्टिकर्ता से कट जाए तो वह कितनी खाली, कितनी असहाय हो जाती है। यह आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से कहीं अधिक खतरनाक है। तीसरा भाग, दूसरी मृत्यु का अर्थ। बाइबल दूसरी मृत्यु के बारे में भी बताती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 और पद 14 में लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यही दूसरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु उन लोगों का अंतिम भाग्य है जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार किया। दूसरी मृत्यु का अर्थ है अनंत काल तक परमेश्वर से अलगाव और आग की झील में दुख भोगना। कितनी भयानक है यह कल्पना। एक ऐसा स्थान जहां आशा नहीं, जहां प्रकाश नहीं, जहां प्रेम नहीं, सिर्फ पीड़ा, अंधकार और पश्चाताप। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस दूसरी मृत्यु को पाए। इसलिए उसने हमें उद्धार का मार्ग प्रदान किया, यीशु मसीह के माध्यम से। चौथा भाग, यीशु ने मृत्यु को हराया। तो मसीह का संसार में आना मृत्यु पर परमेश्वर की अंतिम विजय है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 और पद 25 में यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे पापों का दंड चुका दिया। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। उसकी विजय का अर्थ है कि जो भी उस पर विश्वास करता है वह न केवल आत्मिक मृत्यु से बचाया जाएगा, बल्कि अनंत जीवन का भागी बनेगा। यीशु ने मृत्यु के डर को हटा दिया। अब मृत्यु एक भयावह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। एक द्वार है जो हमें अनंत प्रेम, शांति और आनंद में प्रवेश कराता है। पांचवां भाग, मृत्यु के प्रति सही दृष्टिकोण। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता अध्याय 23 और पद 4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए मृत्यु एक मुलाकात है अपने प्रभु के साथ, एक यात्रा है अनंत जीवन की ओर। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि जब हमारा समय आए हम निश्चिंत और शांति से जा सके, ये जानते हुए कि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट रहे हैं। प्रिय आत्माओं, मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं है, ये उस जीवन की शुरुआत है जो अनंत है। परमेश्वर आज हमें बुला रहा है अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, उसके प्रेम को स्वीकार करो और उस जीवन को चुनो जो कभी समाप्त नहीं होता। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मृत्यु के भय से मुक्त किया। धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने प्रेम में समेट ले।
हमें तेरे साथ अनंत जीवन में चलने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मृत्यु का सच्चा अर्थ जानना है, जीवन का सच्चा अर्थ जानना, और जीवन का सच्चा अर्थ है यीशु मसीह में विश्वास करना।